हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब जो हमारा अगला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग 1610 से लेकर के और 1616 तक भारत का वायसराय रहता है। जब ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बन के आता है तो पहली बार भारत में डाक सेवा की शुरुआत करता है। भारत में डाक सेवा की शुरुआत सबसे पहले ये करता है इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी में ये डाक सेवा की शुरुआत करता है। अब भारत की राजधानी परिवर्तन इसी के शासन काल के दौरान में हुई थी। जॉर्ज पंचम आए थे, उन्हीं की पत्नी की याद में भारत की राजधानी परिवर्तन किया गया दिल्ली दरबार में। तो इसके 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की बात की गई थी और कलकत्ता से दिल्ली लाई गई 1912 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई 1912 में। ये लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल के दौरान ही ये घटित हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में भारत का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल के दौरान 1917 में चंपारण युद्ध होता है। महात्मा गांधी जब चंपारण में जाते हैं तो वहीं पर चंपारण में ये जो जमींदार थे उन्हीं के लिए ये आंदोलन छेड़ा था। तो गांधी का पहला चंपारण आंदोलन है और मैं बताऊंगा कि चंपारण आंदोलन क्या है, इसकी विस्तृत मैं बात आगे करूंगा। अब प्रांतों में द्वैत शासन की बात 1919 में की गई थी। प्रांतों में देश शासन की शुरुआत इसी के शासन काल के समय मानी जाती है। अब महिलाओं को विश्वविद्यालय महिलाओं के नाम पर बना है 1916 में। कहाँ बना है तो पूना में बना है। पूना महाराष्ट्र में है और वहीं पर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ये मदन मोहन मालवीय के काशी वाराणसी विश्वविद्यालय के समकालीन बनाया गया था। रोलेट एक्ट जिसको काला कानून भी बोलते हैं 1919 में ये आया था और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। बताएंगे हम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। सेंडलर आयोग 1917 में आया था। सेंडलर आयोग भारतीय शिक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो शिक्षा थे उसके विकास के लिए सेंडलर आयोग बनाया गया था। चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन मॉन्टेस्क्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। इसी के सुधार आया है, ये 1917 में आता है। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 तक चला है। इसी के शासन काल के दौरान असहयोग आंदोलन चला है 1920 में। असहयोग आंदोलन भारत में इसकी शुरुआत होती है। तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब आगे गवर्नर जनरल आते हैं धीरे धीरे करके। अब आते हैं लॉर्ड रेडिंग 1921 से लेकर के और 26 तक ये भारत का वायसराय रहता है। तो इसी के समय में
प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की धरती पर आए थे 1921 में। चौरी चौरा कांड 1922 में, फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड भी इसी के शासन काल के दौरान होता है। चौरी चौरा कांड घटित हुआ था गोरखपुर। इसमें थाने को ही जला दिया गया था। थानेदार सहित 21 लोगों की मृत्यु हुई थी चौरी चौरा कांड को जब घटित होता है तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। मैं इसकी विस्तृत बात जब ये टॉपिक आएगा तो करेंगे। इसी के समय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में होती है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में इसी में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती ये उन्नाव में हुआ था। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर काकोरी एक गांव है, स्टेशन था, वहीं पर ये डकैती हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसफ खां को फांसी दी जाती है और जितने भी लोग थे सारे लोग को आजीवन कारावास कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के सचिव थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। इसी के समय गोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। अब आते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में 1931 में एक समझौता होता है जिसको इरविन पैक्ट भी बोलते हैं या गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं। भारत में रेडियो की शुरुआत बॉम्बे शहर में 1931 में लॉर्ड इरविन ने ही शुरू किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत की मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। बस की शुरुआत 1926 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान शुरू हुई है। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की स्थापना की गई 1929 के लाहौर अधिवेशन में। दांडी यात्रा 1930 में गांधी द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। तो ये था लॉर्ड इरविन और आगे भी मैं बात करूंगा अगला गवर्नर जनरल पर। तो आप लोग मेहनत करिए। इसी तरह से धीरे धीरे करके मैं मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दूंगा।